नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पुत्र आर्यन पायलट की संभावित राजनीतिक एंट्री। बीस दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन इकाई एनएसयूई द्वारा आयोजित अरावली बचाओ आंदोलन के तहत हुए प्रदर्शन में आर्यन पायलट की मौजूदगी ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। मंच पर भले ही पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा प्रमुख रहा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में नजरें आर्यन पायलट पर टिकी रही। कांग्रेस की संगठनात्मक राजनीति में एनएसयूई को हमेशा पहली सीढ़ी माना गया है। ऐसे में आर्यन पायलट का इस मंच पर दिखना केवल एक संयोग नहीं माना जा रहा। राजनीतिक हलकों में इसे सचिन पायलट की ओर से अपने पुत्र को कांग्रेस की छात्र राजनीति से धीरे धीरे आगे बढ़ाने की रणनीतिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आर्यन की उम्र अभी 21 वर्ष से कम बताई जा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर यह संदेश साफ है कि पायलट अपने पुत्र के राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद सतर्क और योजनाबद्ध कदम उठा रही है। आर्यन पायलट की मौजूदगी को लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह भी राजनीतिक विरासत का एक उदाहरण है। वहीं समर्थकों का पलटवार है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत को सक्रिय राजनीति में ला सकते हैं और वह भी दो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकते हैं, तो सचिन पायलट अपने पुत्र को राजनीति से दूर क्यों रखें। सचिन पायलट के समर्थकों का यह भी तर्क है कि अंतर केवल इतना है कि सचिन पायलट अपने पुत्र को सीधे बड़े चुनावी मैदान में उतारने के बजाय ग्राउंड से तैयार करना चाहते हैं। वैभव गहलोत को जोधपुर और जालोर सरोई लोकसभा सीटों से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन दोनों ही बार उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि सचिन पायलट इन उदाहरणों से सबक लेते हुए आर्यन को जल्दबाजी में बड़ी भूमिका नहीं देना चाहते। यही कारण है कि उन्होंने एनएसयूई जैसे छात्र संगठन इकाई से आर्यन की शुरुआत करवाई है, जहां नेतृत्व, संघर्ष और संगठन की बारीकियां सीखी जाती है। आर्यन पायलट की राजनीति में कदम रखने से सचिन पायलट समर्थकों में खासा उत्साह है। समर्थकों को इसमें भविष्य का नेतृत्व दिखाई दे रहा है और वे इसे पायलट परिवार की राजनीतिक निरंतरता के रूप में देख रहे हैं। चूंकि सचिन पायलट वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है और उन्होंने अपने पुत्र की यह पहली सार्वजनिक राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाई है, इसीलिए इसे एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पायलट की राजनीति का केंद्र फिलहाल राजस्थान ही रहेगा। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम चर्चा में रहा, निरंजन शर्मा। सचिन पायलट जब भी सार्वजनिक मंचों पर नजर आते हैं, निरंजन शर्मा अक्सर उनके पीछे दिखाई देते हैं। पायलट के उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी सुरक्षा और समन्वय की पूरी जिम्मेदारी निरंजन शर्मा के पास ही रही। 20 दिसंबर को एनएसयूई के प्रदर्शन में भी निरंजन शर्मा सचिन पायलट के बजाय आर्यन पायलट की ढाल बने नजर आए। जिस तरह से पहले वे सचिन पायलट के पीछे खड़े रहते थे, उसी तरीके से वे आर्यन के साथ दिखाई दिए। राजनीतिक हलकों में निरंजन शर्मा को केवल सुरक्षाकर्मी नहीं, बल्कि सचिन पायलट का विश्वस्त सहयोगी और अनौपचारिक सलाहकार भी माना जाता है। कहा जाता है कि पायलट की रणनीति, कार्यक्रम और राजनीतिक हितों की देखरेख में निरंजन की भूमिका अहम रहती है। ऐसे में आर्यन पायलट के साथ उनका दिखाई देना यह संकेत देता है कि पायलट अपने पुत्र को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। कुल मिलाकर आर्यन पायलट की एनएसयूई कार्यक्रम में मौजूदगी ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वह है वंशवाद बनाम राजनीतिक प्रशिक्षण की बहस। यह साफ है कि अभी आर्यन पायलट की औपचारिक राजनीतिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत इतने स्पष्ट है कि आने वाले समय में कांग्रेस की युवा राजनीति में यह नाम और ज्यादा सुनाई दे सकता है। अब यह देखना होगा कि यह शुरुआत केवल एक प्रतीकात्मक उपस्थिति बनकर रह जाती है या फिर सचिन पायलट की अगली पीढ़ी की राजनीति का मजबूत आधार सिद्ध होती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि यह है राजस्थान की आवाज़।